हेलो गाइस। आपने फाइनेंशियल ईयर तो चेंज कर लिया होगा, लेकिन क्या आपने कुछ चीजें जो होती है फाइनेंशियल ईयर के बाद हमें मैच करनी होती है, क्या ये सब आपने मैच कर लिए? अगर नहीं तो आगे हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के बाद क्या क्या चीजें और मैच करनी होती है, क्या क्या चीजें और चेक करनी होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, फाइनेंशियल ईयर तो आपका क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हुआ है वो सही तो हुआ है। कौन सा फाइनेंशियल ईयर आपने क्रिएट किया वो सबसे पहले आपको चेकआउट करना है। तो उसके लिए आपको नीचे यहाँ पे देख लेना है 26-27 हमारा फाइनेंशियल ईयर है, या आप जो भी फाइनेंशियल ईयर आपने नया क्रिएट किया वो फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पे शो हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे भी शो होता है और यहाँ पे ऊपर भी शो हो जाता है। ठीक है, तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो। सबसे पहले जो चेक करना है, चेक ये करना है कि आपका जो अकाउंट का बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है प्रॉपर्ली या नहीं हुआ है, वो सबसे पहले हमें चेक करना है। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में हम चेंज फाइनेंशियल ईयर के अंदर जाएंगे। पिछला जो भी फाइनेंशियल ईयर है उस वाले फाइनेंशियल ईयर में हम जाएंगे। यहाँ पे डू यू वांट टू स्विच फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2025, आपको सिंपली इस पे यस कर देना है। तो अभी देखिए, ये जैसे थोड़ा सा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद फाइनेंशियल ईयर चेंज सक्सेसफुल बता दिया। अब ओके करा तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो चेंज हो गया, 2025-26 हो गया, जो कि पहले 26-27 था। ओके, अब हमें सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले के अंदर हमारी जो भी आउटस्टैंडिंग है पहले वो देखते हैं। अमाउंट रिसीवेबल वाली हम देखते हैं सबसे पहले, जिन जिन से आपको पैसा लेना था क्या उनका 31/2026 में वो जो बैलेंस यहाँ पे बोल रहा है, जो क्लोजिंग आपको यहाँ पे दिखा रहा है, वो ही क्लोजिंग आपको उधर की तरफ ओपनिंग में दिखाना चाहिए। तो मैंने मान लीजिए मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है यहाँ पे मोनू सोलंकी के नाम से। इसका मैंने यहाँ पे बैलेंस डाला हुआ है, इसका क्लोजिंग है 20,590 रुपीज़। ओके, तो यहाँ आपको जो भी क्लोजिंग दिख रहा है ये क्लोजिंग आपको उधर कैरी फॉरवर्ड भी होना चाहिए और ये आपको कंफर्म भी करना है। तो सबसे पहले तो आपको इसका जो भी क्लोजिंग है वो देखना है, जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिसीवेबल है वो देखनी है। उसके बाद अमाउंट पेबल देखना है, मतलब कि किन किन को आपको पैसा देना था, क्या उसका भी बैलेंसेज वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी आपको चेकआउट करना है। वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। अमाउंट पेबल के अंदर भी आप जाएंगे, यहाँ पे 31 जो भी डेट है आपकी लास्ट डेट, वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट डेट पिक कर लेगा। मैंने यहाँ पे ओनली ओपनिंग डाला हुआ है इसलिए यहाँ पे डिफॉल्ट डेट नहीं आया। तो यहाँ पे एक और कंपनी मैंने डाली हुई है अमन ट्रेडिंग करके, तो इसका यहाँ पे जो बैलेंस बता रहा है वो 52,200 रुपीज़ कुछ है। तो इसका क्लोजिंग भी हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर फॉरवर्ड करना है, तो वो चेकआउट करना है इसका जो बैलेंस है क्लोजिंग, ये हमें ओपनिंग में वहाँ पे ट्रांसफर होके आया है या नहीं आया है। सबसे पहले हम ये चेकआउट करेंगे। तो इसके लिए आपको वापस से जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में, चेंज फाइनेंशियल ईयर में 1/4/2026 में। यहाँ आपको एक ऑप्शन देगा कैरी बैलेंसेस का। यहाँ ये बोल रहा है आपको यू आर गोइंग टू चेंज फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2026, डू यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड द बैलेंसेस? यस, सिंपल आपको यहाँ पे यस करना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन शो होंगे, ऑल मास्टर्स और न्यू एंड चेंजेस। तो अगर आप ऑल मास्टर्स करोगे तो ये फिर से स्टार्टिंग से सारे मास्टर्स को कैरी फॉरवर्ड करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे आपको ओनली न्यू एंड चेंजेस पे क्लिक करना है। इससे ये होगा कि जो भी आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो लेटेस्टली जो भी चेंज किए हैं ओनली वो ही कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ पे न्यू एंड चेंजेस पे क्लिक करके सिंपली बस स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर चेंज सक्सेसफुल हो गया। अब जैसे आप ओके करेंगे तो ये देखना यहाँ पे भी आपको ये चेंज हो जाएगा, 26-27 हो गया, यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे भी आपको ये 26-27 हो जाएगा। अब आपको देखना है डिस्प्ले के अंदर आउटस्टैंडिंग में अमाउंट रिसीवेबल में हम देखेंगे ऑल मास्टर्स ऑल अकाउंट्स, फर्स्ट डेट को हम देख रहे हैं। तो देखिए हमारा जो वहाँ पे मोनू सोलंकी करके एक अकाउंट था उसका जो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस था 20,590, तो वही बैलेंस हमें यहाँ पे ओपनिंग में आ गया। यहीं पे आप इस पे एंटर करोगे तो ये देखिए यहाँ पे ओपनिंग में शो हो रहा है। ओके, एंड बैक आएंगे। सेकंड हमें चेक करना है अमाउंट पेबल का। अमाउंट पेबल में भी हम जाएंगे, सेम डेट डालेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पे भी देखना ये जो हमारा अमन ट्रेडिंग करके एक अकाउंट था उसका बैलेंस था 52,200, तो वो बैलेंस भी हमारा यहाँ पे आ गया। इसका मतलब आपका जो बैलेंस है सेंड डेटर्स और क्रेडिटर्स का वो प्रॉपर तरीके से आपका कैरी फॉरवर्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है स्टॉक का। तो आपको स्टॉक भी चेक कर लेना है कि आपका जो वहाँ पे जो क्लोजिंग बता रहा था वो एग्जिस्ट यहाँ पे ओपनिंग में आया है या नहीं आया है, वो भी आपको चेकआउट करना है। तो उसके लिए भी हम वापस से बैक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जाएंगे। आप यहाँ पे F11 की भी प्रेस कर सकते हो डायरेक्टली बैक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जाने के लिए।
या फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज फाइनेंशियल ईयर के अंदर जाके यहाँ से यस बटन पे प्रेस कर सकते हैं। जो भी आपको सिंपल वे लगे आप उस वाले तरीके से अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चेंज किया। अब मैं वापस से 25-26 में आ गया। अब हम देखेंगे अपना स्टॉक स्टेटस। तो यहाँ हम स्टॉक डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, स्टॉक स्टेटस में जाके क्लोजिंग बैलेंस अल्फाबेटिकल बैलेंस ओनली में हम आइटम देखेंगे। आइटम में जाके जो भी हमारी लास्ट डेट है वो डेट डालेंगे, देन ओके करेंगे। तो यहाँ देखिए हमें हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया है इन आइटम का, ये क्लोजिंग है। टोटल हमारी 8 क्वांटिटी है। ओके, अब हम इसको भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर चेकआउट करेंगे। तो उसके लिए वापस से एडमिनिस्ट्रेशन चेंज फाइनेंशियल ईयर न्यू ईयर फ्रॉम 1/4/2026 यस एंड न्यू एंड चेंजेस स्टार्ट चेंज सक्सेसफुल देन ओके। अब देखिए हम यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे, स्टॉक स्टेटस के अंदर क्लोजिंग बैलेंस अल्फाबेटिकल। आप 1 तारीख में देखना चाहते हो तो यहाँ पे 1 तारीख भी डाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ डिटेल में जाके देख सकते हो। डिटेल में आपको सारी डिटेल बता देगा कि ओपनिंग में कितना है, इन कितना किया था, आउट कितना किया था। ये देखिए हमारी ओपनिंग हमें यहाँ पे शो हो गई और पीक क्वांटिटी करके आ गई। तो ये हमारी 8 क्वांटिटी जो वहाँ पे क्लोजिंग में था वही यहाँ पे ओपनिंग में आ गया। तो इस तरह से आपका स्टॉक भी मैच हो जाएगा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से आपका जो भी क्लोजिंग था वो एज इट इज ओपनिंग में आया है या नहीं आया है। तो इस तरह से उसको भी आप टैली कर सकते हो। ओके, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल MS टेक्नॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। राधे राधे।